पन्नति के 56वें 57वें सूत्र में कहा गया है, जीवाणम भन्ते स्वयं कर्म दुखम वेदेन्ति गोयमा अत्थे गयम वेदेन्ति अत्थे गयम नो वेदेन्ति से केनत्थेन भन्ते एवं बुच्चै अत्थे गयम वेदेन्ति अत्थे गयम नो वेदेन्ति गोयमा उदिन्नम वेदेन्ति नो अनुदिन्नम वेदेन्ति से तेनत्थेन गोयमा एवं बुच्चै अत्थे गयम वेदेन्ति अत्थे गयम नो वेदेन्ति। दार्शनिक और धार्मिक जगत में एक यह बात आती है कि जो सुख दुख मिलता है प्राणी को, उसके पीछे कारण क्या है। दार्शनिक क्षेत्र में 3 धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा है ईश्वर कर्तृत्ववाद, कि जो भी प्राणियों को सुख दुख मिलते हैं वे ईश्वर के द्वारा दिए हुए मिलते हैं, कि हमें जो फल मिलता है सुख दुख का वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। यह ईश्वर कर्तृत्ववाद है। दूसरा एक विचार रहा है कि अज्ञेयवाद, यानी यह अज्ञात है, पता नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख क्यों मिलता है, देने वाला कौन है, पता नहीं है। यह अज्ञेयवाद है, अज्ञात है यह बात। तीसरी धारणा है वह है कर्मवाद, कि प्राणी जैसा स्वयं कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल भोगना होता है। यह कर्मवाद की अवधारणा है। जैन दर्शन या जैन धर्म इस कर्मवाद की अवधारणा को मानने वाला धर्म है, दर्शन है, कि कोई ईश्वर हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। यह जैन दर्शन का विचार है। अज्ञात भी नहीं है, हमें अपने कर्मों से फल मिलते हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इस विषय में भगवती सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि जीव प्राणी स्वयं कृत दुख को भोगते हैं, यह बात सही है क्या? यानी इसके उत्तर में कहा गया कि स्वयंकृत कुछ भोग लेते हैं, कुछ नहीं भी भोगते हैं। तो यह कैसे कुछ भोगते हैं कुछ नहीं भोगते हैं? इसका उत्तर दिया गया कि जो उदय में आ गया कर्म उसको भोगते हैं, उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगते हैं। जैन आगम वांग्मय में भी और अन्य ग्रंथों में भी कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है कि प्राणी भोगता है। अब एक जन्म में जितने कर्म किए हैं तो सारे एक जन्म में भोग लेगा, यह बात सर्वत्र लागू नहीं। जो जो उदय में आएंगे उनको भोगेगा। कई जन्मों के कर्म अभी तक संचय में हैं, अभी तक भी सारे उदय में नहीं आए, हो सकते हैं। तो जो भोगेगा वह स्वयंकृत ही भोगेगा, पर स्वयंकृत को सारा ही एक जन्म में ही भोग लेगा, यह भी नहीं है। अब दूसरी बात है जो प्रतीत हुई कि कर्म किया तो है, अगर उसकी तपस्या के द्वारा निर्जरा कर दी तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। जो निर्जरा कर दी है तपस्या से, साधना से, पाप कर्म किए हुए थे तो निर्जरा कर दी तपस्या से, फिर उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो उदय में आएंगे उनको प्राणी भोगते हैं, उनको भोगेंगे। उदय में नहीं आएंगे उनको नहीं भोगेंगे, परंतु भोगेंगे वो अपना किया हुआ ही भोगेंगे। तो यह कर्मवाद की थ्योरी है, सिद्धांत है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैन दर्शन में 8 कर्म बतलाए गए हैं। वे 2 भागों में विभक्त हैं, घाती कर्म और अघाती कर्म। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अंतराय, ये 4 कर्म घाती हैं। इन्हें घन घाती भी कहा जा सकता है। शेष 4 कर्म वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये अघाती कर्म हैं।
घाती क्रम हैं वे ज्यादा नुकसानदेह हैं, क्योंकि ज्ञानावर्णीय है हमारी आत्मा का ज्ञान गुण है, उसको आवृत करने वाला। दर्शनावर्णीय दर्शन को आवृत करने वाला। सामान्य अवबोध है वो दर्शन है, विशेष अवबोध ज्ञान है। मोहनीय कर्म चेतना को विकृत बनाने वाला है, भावों को दूषित करने वाला है। अंतराय कर्म शक्ति का प्रतिरोध करने वाला, शक्ति को रोकने वाला हो जाता है। तो ये चार घाती कर्म हैं, वे आत्म गुणों का नाश करने वाले हैं, इसलिए ज्यादा नुकसानदेह कर्म ये चार हैं। वेदनीय आयुष्य नाम गोत्र हैं, वे कोई ज्यादा नुकसान, ठीक है, पुण्य के रूप में पाप के रूप में भौतिक अनुकूलता प्रतिकूलता पैदा भले कर दें, और ज्यादा कोई आत्मा का नुकसान करने वाले नहीं है। इसलिए घाती और अघाती दो विभाग कर दिए गए। आत्मगुणों की घात करने वाले घाती, घात न करने वाले अघाती। चार घाती कर्म हैं, उनमें भी ज्यादा नुकसानदेह मोहनीय कर्म है। ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय अंतराय अगर मोहनीय कर्म न हो तो ये क्या तो बंधेंगे, क्या कितना आगे करेंगे, मूल बंधेंगे भी नहीं। इसलिए घाती कर्मों में भी सर्वाधिक जो नुकसान करने वाला कर्म है वह मोहनीय कर्म होता है। हम हमारे जीवन को, प्राणियों को, उनकी वृत्तियों को, प्राणियों के जीवन क्रम को कर्मवाद के आलोक में विश्लेषित कर सकते हैं। जैसे बच्चा है, मेंटली ऐसा ही है, अविकसित है, मानसिक रूप में अविकसित है, ठीक है, तो भी समझ शक्ति ठीक नहीं है, स्मरण शक्ति ठीक नहीं है, श्रवण शक्ति ठीक नहीं है, दर्शन शक्ति भी ठीक नहीं है, ग्रास्पिंग पावर नहीं है, इतना कि कितना ही समझा दो ज्यादा समझ नहीं पाता है, यानी ज्ञानात्मक विकास नहीं है। जैसे भोला सा होता है, कहीं समझता नहीं है। तो यह क्यों है? ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय क्रम का या ज्ञानावर्णीय क्रम का खास उदय है, प्रबल उदय है, तब इतना अविकास है उसका, उम्र के साथ भी विकास नहीं हो रहा है। हो गया 12 साल का, समझ अब तक 8 साल जितनी भी नहीं है। तो ज्ञानावर्णीय क्रम का प्रभाव है, यह अनुमान लगा सकते हैं। तब कोई लड़का, आदमी मानसिक रूप में ज्ञान की दृष्टि से अविकसित है। अब दूसरा लड़का बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कुशाग्र बुद्धि वाला, बहुत जल्दी कंठस्थ कर ले, बहुत जल्दी बात को समझ ले, पकड़ ले, तर्क भी कर ले, अच्छा विकास है बौद्धिकता का। इसका मतलब है उसके ज्ञानावर्णीय क्रम हल्का है, प्रयोगक्षम अच्छा है, तब उसका इतना ज्ञानात्मक बौद्धिक विकास हो रहा है, हुआ है, क्षमता अच्छी है। अब हम स्वास्थ्य के हिसाब से देखें, एक आदमी है तो 50-60 वर्ष बीत गए, कभी हॉस्पिटल में जाने का काम ही नहीं पड़ा अपने स्वास्थ्य के लिए, बहुत निरोग रहता है, विशेष डॉक्टर के पास कोई दिखाने का बताने का काम ही नहीं पड़ता है, विशेष दवाई भी नहीं चलती है, एकदम बहुत निरोग शरीर है, सुडौल मजबूत शरीर है। 80 वर्ष आ गए, शरीर बहुत ठीक है, जिंदगी भर प्राय स्वस्थ रहा है। तो मानना चाहिए उसके सात वेदनीय का या असात वेदनीय का अभाव है, या सात वेदनीय का योग अच्छा है, शरीर इतना मजबूत है, स्वस्थ है, दवाई का विशेष काम ही नहीं पड़ता है। कोई कोई आदमी मिल सकते हैं जिनके दवाई का ज्यादा काम ही नहीं पड़ता है, हॉस्पिटल में कभी भर्ती हुए ही नहीं है कभी। तो सात वेदनीय का योग हो, असात वेदनीय दूर हो, तो आदमी ऐसा जीवन स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। कोई कोई आदमी है आए दिन तकलीफ रहती है, वर्ष में अनेक बार हॉस्पिटलाइज हो जाना पड़ता है, दवाइयां चलती रहती है, शरीर दुखता रहता है, इसका मतलब असात वेदनीय का कोई योग है, तब वह कष्ट पा रहा है। एक आदमी है बहुत शांत स्वभाव का है, बहुत मिलनसार शांत स्वभाव का, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, गुस्सा नहीं, कलह नहीं, तू नहीं, एकदम शांति से रहने वाला, देखते ही मानो मन हर्षित हो जाए, इतना अच्छा व्यवहार रखने वाला है। तो मानना चाहिए बड़ा संतोषी है, कोई ज्यादा लालसा नहीं, मोहनीय क्रम हल्का है, तब स्वभाव इतना अच्छा है। कोई आदमी गुस्से, बात बात में गुस्से में आ जाता है, मिलनसार नहीं है, बहुत लालची है, धोखेबाज है, इसका मतलब मोहनीय क्रम का प्रभाव ज्यादा है, तब उसका जीवन का क्रम
इतना विकृत है, दूषित है। एक आदमी आयुष्य बहुत लंबा है, बहुत अच्छा जीवन, तो आयुष्य क्रम की अनुकूलता है, और किसी का जीवन कष्टमय भी है, फिर जल्दी मर भी जाता है, तो आयुष्य क्रम की स्थिति ठीक नहीं है।